इसमें अब तक हमने काफ़ी न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात की, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की है। आज हम न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो वेस्ट पैदा होता है उसकी बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स के खिलाफ लोगों की एक जो बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है वो कि ये बहुत खतरनाक वेस्ट पैदा करते हैं। तो आज हम न्यूक्लियर वेस्ट को देखेंगे। तो लास्ट दो वीडियोस की तरह इस वीडियो का स्क्रिप्ट भी बाइंडर प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, आप जाके प्लीज़ देखिए। स्क्रिप्ट के साथ साथ मैं कुछ और रिसोर्सेज भी वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ लर्निंग स्पेस में। फॉर एग्जांपल कुछ वीडियोस जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे इस टॉपिक पे और मैंने जो यूज़ भी किए हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए, वो वहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कि भाई आपको ये यूज़फुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पीछे वाले वीडियो से मेरे को कुछ कमेंट्स नहीं आए कि भाई कैसा लगा आपको, स्क्रिप्ट कैसा लगा या फिर एक्टिविटी कैसी लगी। तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के मेरे को बताइए कि भाई कैसा लग रहा है आपको। तो मुद्दे की बात करते हैं। तो अगर आप वेस्ट वर्ड सुनो दिमाग में क्या आता है? मोस्टली एक प्लांट की इमेज आती है जो चिमनी के ज़रिए धुआं फेंके जा रहा है हवा में, या फिर एक प्लांट या फिर हॉस्पिटल या फिर एक घर जो नाली में गंद फेंक रहा है, जो जाके आपके दरिया, समुद्र, झीलों उनको गंदा कर रहे हैं। या फिर कोई चीज़ जल रही है, कोयला लकड़ी वगैरह जल रहा है, वो ऐश राह पैदा कर रही है। तो ये सब इमेजेस दिमाग में आते हैं जब वेस्ट का नाम सुनो तो इसलिए जब हम न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमको शायद ऐसा लगता है कि भाई न्यूक्लियर प्लांट में से न्यूक्लियर धुआं बाहर निकल रहा है जो हमारी हवा में जहर फैला रहा है, या फिर न्यूक्लियर प्लांट में से कोई गंदा न्यूक्लियर पानी वो बाहर आ रहा है जो हमारे दरियाओं में, हमारे समुद्रों में, हमारी झीलों में वहाँ भी जहर फैला रहा है। या फिर यूरेनियम जो है उसकी राख बन जाती है जिसको हम समुद्र में डाल देते हैं। तो ऐसी कुछ बात नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट इन सब चीज़ों से बहुत अलग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात न्यूक्लियर वेस्ट की याद रखने वाली है कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट आपके दिमाग में जो वेस्ट की डेफिनेशन है उससे ये बिल्कुल अलग है। न्यूक्लियर वेस्ट को आप रस्ट, लोहे पर लगा हुआ जंग, उसकी तरह इमेजिन कर सकते हो। अगर आपके पास एक लोहे की रॉड है जिसको आप न्यूक्लियर फ्यूल मानो और उसको काफ़ी देर के लिए आप बाहर रखो तो उसमें रस्ट लग जाएगा, तो न्यूक्लियर वेस्ट उस रस्ट की तरह होता है। और वही आज हम देखेंगे। तो अब सवाल है कि न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है। तो उसको आंसर करने से पहले ये देखते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट पैदा कैसे होता है। तो अब ये है यूरेनियम फ्यूल पैलेट्स। जो फ्यूल जो एक्चुअल फिशन करेगा ये यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है। ऐसी 5 एक घर को 1 साल तक बिजली सप्लाई कर सकती हैं। तो अब इन यूरेनियम फ्यूल पैलेट्स को डायरेक्टली रिएक्टर में नहीं डाला जाता, इनको थिन रॉड्स उनमें डाला जाता है जिनको फ्यूल रॉड्स बोलते हैं। उन फ्यूल रॉड्स को इकट्ठा किया जाता है फ्यूल असेंबली बनाने के लिए। ये असेंबलीज न्यूक्लियर रिएक्टर में जाती हैं फिशन करने के लिए। तो एक बार इनको रिएक्टर में डाल दिया तो काफ़ी साल तक ये एनर्जी पैदा करते रहते हैं फिशन के जरिए। तो जब फिशन चालू हो जाएगा तो वेस्ट बनना भी चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वेस्ट की है कि भाई ये वेस्ट असेंबली के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा रहा है। ओनली जब आप असेंबली को बदल रहे हो, फ्यूल को बदल रहे हो, जो कुछ सालों में एक बार होता है, खाली तभी आपको इस वेस्ट की चिंता करने की ज़रूरत है कि भाई क्या करें इसके साथ। तब तक ये कोयले के प्लांट की तरह कॉन्स्टेंटली हवा में स्मोक, जहर नहीं फैला रहा है, पानी को गंदा नहीं कर रहा है, कहीं लीक नहीं कर रहा है, सारा का सारा वेस्ट रिएक्टर के अंदर ही है। तब सवाल है कि भाई जब न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन होती है तो किस चीज़ को आप वेस्ट बोलते हैं हम लोग, किस चीज़ को न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं, वो देखते हैं। मोटे मोटे तौर पर 2 तरह का आपके पास वेस्ट होने वाला है यहाँ पे। पहला होगा फिशन प्रोडक्ट्स का वेस्ट। जब यूरेनियम 235 टूटता है, फिशन होती है, तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूटता है वो। लेकिन वो 2 न्यूक्लियर कौन से होने वाले हैं किसी को पता नहीं है। हर बार जब टूटेगा तो अलग 2 अलग पैदा कर सकता है। और हमने एक सेपरेट वीडियो के हमने देखा था कि भाई 100 से ज़्यादा डिफरेंट छोटे एलिमेंट में टूट सकता है। तो ये 100 प्लस 100 प्लस जो एलिमेंट्स यहाँ पे फिशन प्रोडक्ट में आने वाले हैं, फिशन के दौरान पैदा होने वाले हैं, ये सब आपका पहले कैटेगरी न्यूक्लियर वेस्ट की होने वाली है। और दूसरी कैटेगरी जो वेस्ट होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसम्यूटेड प्रोडक्ट्स के कारण। यहाँ पे न्यूक्लियर टूटेगा नहीं छोटे हिस्सों में, वो डिफरेंट न्यूक्लियर में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 238 यूरेनियम है, एक न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, प्लूटोनियम 239 बनाएगा, अलग न्यूक्लियर बना रहा है। ये रिएक्शन को बैलेंस करना इतना आसान है क्योंकि 239 प्लूटोनियम बनने से पहले यूरेनियम 239 बनता है और फिर 2 बीटा डिके होंगी और ये प्लूटोनियम 239 बनेगा। ये एक आइसोटोप बनना प्लूटोनियम का, और आइसोटोप भी बन सकता है, 240 प्लूटोनियम 240 भी बन सकता है। और काफ़ी ज़्यादा और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई यूरेनियम से हैवी हैं, वो बन सकते हैं यहाँ पे। या फिर यूरेनियम का आइसोटोप बन सकता है, यूरेनियम 236 बन सकता है। दूसरी कैटेगरी में आपके पास ट्रांसम्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बन सकते हैं या फिर यूरेनियम के आइसोटोप्स बन सकते हैं। तभी प्लूटोनियम 239 जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूक्लियाई है, एलिमेंट है। ये एक बहुत ही हाई फिसाइल मटेरियल है, इसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो। तो ये काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लूटोनियम बन रहा है, 239 बन रहा है, उससे आप वेपन बना सकते हो। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई 239 यहाँ बन तो रहा है,
लेकिन 239 के साथ और प्लूटोनियम का आइसोटोप बनता है, फिर 240 बनता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में से, वेस्ट में से 239 निकालना इतना आसान काम नहीं होता। तो अब इस सेम चीज़ को इलिनॉइस के एक एनर्जी प्रोफेसर, आई थिंक डेविड रूजिक, उनका लिंक दूंगा वीडियो का मैं, उन्होंने इसको एक मस्त एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। मेरे को एग्जाम्पल वो बड़ी पसंद है, तो मैं वो यूज़ करूंगा अभी। तो अब एज्यूम करते हैं आपके पास 30 टन फ्यूल है जिसको आप रिएक्टर में यूज़ करने वाले हो। उसमें से 29 टन आपका यूरेनियम 238 है और 1 टन एक्चुअल जो यूरेनियम फिशन करने वाला यूरेनियम 235 वो है। अज्यूमिंग कि आपने 3% का लगभग अरेंजमेंट किया हो, तो आपने वो रिएक्टर में यूज़ किया, बिजली वगैरह पैदा की, तो अभी उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया। तो कुछ सालों के बाद जब आप रिप्लेस करने वाले हो अब फ्यूल को, तो देखते हैं कि भाई इसका क्या बच गया होगा। तो आपका 29 टन यूरेनियम 238 में से 28.5 टन 238 बच गया होगा। अराउंड 30% यूरेनियम 235 वो बचा होगा आपका। रिएक्शन में अराउंड 0.8 टन फिशन प्रोडक्ट्स निकलेंगे, 0.23 टन प्लूटोनियम निकलेगा आपका, प्लूटोनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स निकलेंगे, 0.12 टन आपका यूरेनियम 236 निकलेगा। 236 यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्ब करता है, 236 बना देता है। यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करो तो अराउंड 20% प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कि भाई 236 बनाएगा। अराउंड बाकी 80% प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि भाई वो फिशन करेगा, लेकिन वो 20% टाइम में ये 236 बना सकता है। और बाकी आपके अदर ट्रांस यूरेनिक न्यूक्लियर बनेंगे, ऐसे न्यूक्लियर जो यूरेनियम से हैवी हैं। प्लूटोनियम भी ट्रांस यूरेनिक है, लेकिन सिंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने सेपरेट लिखा है। तो ये आपका बच जाएगा। तब ये कहानी थी कि भाई क्या बच जाता है। तब सवाल ये कि भाई क्या ये सारा का सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, तो वो डिपेंड करता है आपके नज़रिए पे। मोस्टली इन आइटम्स को आप न्यूक्लियर वेस्ट मानते हो। ये आइटम्स क्योंकि आपके फ्यूल नहीं है और काफ़ी बार इसको रिसाइकल किया जाता है और बहुत सारी कंट्रीज रिसाइकल करती हैं इसको। लेकिन अगर आप इसको रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इस वेस्ट में से इनको नहीं निकाल पा रहे हो, टेक्नोलॉजी रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है, तो काफ़ी बार इसको भी वेस्ट मान लिया जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे बोला कि भाई नज़रिए पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम अपनी डिस्कशन के लिए इसको न्यूक्लियर वेस्ट बोलने वाले हैं। तो ये कहानी थी न्यूक्लियर वेस्ट की। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई इस न्यूक्लियर वेस्ट को हैंडल हम कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले दो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात है कि अगर आप देखो, हमने 30 टन से शुरू किया फ्यूल से और हमारे पास कितना बच गया, अराउंड 29 टन फ्यूल बच गया, तो आपने खाली 4% फ्यूल यूज़ किया। इतनी ताम झाम के बाद खाली अराउंड 4-5% फ्यूल यूज़ करते हो आप। दिमाग को चुकाने वाली बात। दूसरी बात ये कि जो वेस्ट बन रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा जो फ्यूल है उसी वहीं पे लगा हुआ है। यूरेनियम था वो थोड़ा डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा जैसे आयरन होता है उस पर जंग लगता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है वो। इस तरह से यूरेनियम की फ्यूल पैलेट पे आपके पास अलग अलग, कोई ग्रीन कलर का जंग होगा, रेड कलर का जंग होगा, कोई डिफरेंट कलर का जंग होगा, लेकिन सारा का सारा जो वेस्ट है वो फ्यूल जो पैलेट है आपकी उसी के अंदर है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर धुएं की शेप में नहीं जा रहा, न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर पानी की शेप में नहीं जा रहा, एशियस नहीं बन रही, अंदर का अंदर ही रह रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो ये कहनी थी कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई इस वेस्ट को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।